निर्धन का धन तुम ही दाता। सतगुरु कबीर हम आपके दास, हे पद पंकज। सतगुरु कबीर हम आपसे केवल यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि आप की आशा और ईश्वर के शरण में जाने की जिज्ञासा 24 घंटे बनी रहे और आपके नाम का स्मरण ना टूटे। इच्छा हमारी ये है। हम दासों के दास, हम कबीर आपके दास। आपको आज बताया जाएगा कि परमात्मा कितने चालबाज हैं। देखो दोस्तों, कुछ लोग उस परमात्मा के लिए उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा कहीं है तो हमारे पास लाओ। परंतु दोस्तों, जीते जी इंसान समझ नहीं पाता है और अपने कर्म के वश ही धक्का खाता है। और वो कितने चालबाज हैं, इंसान समझ नहीं पाता है। कैसे अपनी चाल चलते हैं। देखो दोस्तों, किसी इंसान को धन के लालच में फंसाते हैं, किसी को तिर्या के चरित्र में फंसाते हैं, किसी को नशे में फंसाते हैं, किसी को गलत कार्य में फंसाते हैं और ऐसे ही अपना चाल चलते हैं। सतगुरु कबीर आपकी कृपा से मैं भूरा सिंह, आपका वंश और आपका अंश। सतगुरु कबीर आज हम बहुत खुश हैं और आज हम आपके शिष्य के रूप में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गलती, कोई भूल से भी भूल हो जाए, सतगुरु कबीर हमें केवल क्षमा करना। शिशु अपना जान। हमारे पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, मकान भी है। हम खुश रहते हैं ना कुछ होते हुए भी। देखो दोस्तों, आज मैं आपको उस दाता की, उस पद पंकज की पग पग की कहानी बताता हूँ और पग पग का परिचय कराता हूँ। देखो दोस्तों, आजकल की ये सबसे बड़ी वो है, क्या कहते हैं, मैं तो भूल भी गया। सबसे बड़ी विडंबना है, समझ नहीं पाते। देखो दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। जो कार्य करने में पग पग चलकर परिश्रम करने में आता है, वो सहज रूप से करने में कभी नहीं आता है। जैसे अपने बाप की दौलत को पुत्र एक क्षण में व्यर्थ कर देता है, ठीक उसी के विपरीत वो धन को कमाता है, परिश्रम करके धन को कमाता है,
जब वो धन की वैल्यू, धन की इज्जत कर पाता है। परंतु हराम की दौलत पर, हराम के पैसे पर, हराम के धन पर 1 मिनट में खर्च कर देता है। परिश्रम इसीलिए करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव क्या करते हैं अपने शिष्य के साथ, मैं आज आपको दोस्तों थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। ऐसे मानिए जैसे शिक्षा देते हैं, पहले उसमें लात मारते हैं, फिर उसको पग पग चलने के लिए परेशान करते हैं, उसको इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं कि वो क्षण क्षण पग पग करके तपता है। देखो दोस्तों, जीव और आत्मा, जीव आत्मा का ऐसा संगम है। अगर जीव हो जिद्दी तो परमात्मा के पास लेकर पहुंचता है। जीव आत्मा सत्य है, शाश्वत है। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि मेरी तरफ देखे तब ना। अर्जुन जी कहते हैं कि तुम अपने भक्तों को छल दिखाते हो और तुम कभी उनके बारे में नहीं सोचते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भक्त मेरी तरफ देखे तब ना। उनका कहने का तात्पर्य ये था, कर्म को करता नहीं और फल की आशा करता है। अर्जुन जी से कहा कि तू कर्म कर, कर्म फल में आसक्ति मत रख, तू निष्काम कर्म कर, देश हित के लिए कर्म कर, देश कल्याण के लिए कर्म कर। और उनका कहने का तात्पर्य ये था और है भी, और वो अपने भक्त को इतना तोड़ मरोड़ के, कचोड़ मचोड़ के ऐसा कर देते हैं, आने वाले धन में वो कभी भी अपनी प्रीति नहीं करता। और दोस्तों, हमने पहले वीडियो डाली है उस दाता की भक्ति भी कराई जाएगी जो कि सत्य लोक में स्थान मिल सके। असंख्य भक्त हैं, हम ये नहीं कहते कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हम तो सतगुरु कबीर सबसे बड़े अज्ञानी हैं। परंतु आपके भक्त बहुत ही विलक्षण होते हैं। देखो दोस्तों, ये जो हमने कबीर का पंथ और ये वीरा पंथ जो चलाया है, इसमें आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ऐसा होता है दोस्तों, अपने स्वरूप को भूल चुका है इंसान, खुद को पहचानता नहीं है इंसान। इंसान में और भगवान में कोई अंतर करने वाले अंतर करते हैं, परंतु इंसान के स्वरूप में ही ईश्वर का वास है।
और जीव जब तक उस दाता की तरफ नहीं चलता है, जब तक धक्के खाता रहता है। ये जो वीरा शब्द निकाला है गुरु कबीर ने, और वीरा शब्द प्रधान है। ऐसा होता है दोस्तों, आजकल की जनरेशन देखते हैं आप, आजकल की जनरेशन की तो बात छोड़िए, कुछ लोग तो बड़े बड़े भी गलत कार्य को करने में सोचते नहीं हैं। क्यों? काम वासना ने उनके मंद बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। जिस क्षण उनके कानों में ये शब्द पड़ेगा और इस शब्द का सुमरण करें, दोस्त कभी भी किसी की बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालेगा। वो इंसान सदैव दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेगा। वो जानेगा कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। देखो, ये जो कबीर का पंथ, आप समझदार हैं, या तो कबीर चलाते हैं आकर, या कबीरा या वीरा पुरुष, कुछ भी समझ सकते हैं। सद्गुरु कबीर, हम आपके स्वरूप से बहुत प्रसन्न हैं। आपने हमें उस दाता के स्वरूप को दिखाकर इस भवसागर में छोड़ा, परंतु हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से पीछे नहीं हटेंगे। सद्गुरु अगर अगर हमने वीड़ा उठाया है, जितना भी हो सकेगा सद्गुरु कबीर हम अपनी तरफ से अवश्य करेंगे। और दोस्तों, ये जो होती है ना धन माया, हम कहते हैं आज सद्गुरु कबीर से, कबीर जी हमें नहीं चाहिए आपकी धन माया, अपने पास रखो, हमें तो केवल दाता की आस है। और ऐसे ही भक्त को आशा रखनी चाहिए। अगर दोस्तों हमसे कोई भी गलती हो गई हो, प्लीज़ हमें क्षमा करें। परंतु दोस्तों, हमसे तो ऐसी बात आती है गुरु, हम पे तो कोई, देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ साफ स्पष्ट बिल्कुल। देखो यार भाई, मेरे पे ना नाच गाना, ये ढोंग करना, तांडव करना ये नहीं आता। मेरे पे दोस्तों केवल सीधी सीधी बात करनी आती है। बात समझनी हो समझो, नहीं समझनी हो मत समझो। दाता का कार्य है, वो होकर रहेगा। चाहे कोई भक्ति करो या मत करो, समय पर हम अपने गुरु की भक्ति जिस प्रकार उन्होंने हमें समझाया है, हम उसको अवश्य करेंगे। जो हमारे साथ करना चाहे वो अवश्य कर सकता है। परंतु दोस्तों, हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते ही फिर हम ना सुने दोस्त काय की भी, हम ना सुनेंगे अपने गुरु की भी। सच बात बताऊं तो क्यों ना सुनेंगे भाई साहब, गुरु का ही तो काम करेंगे। गुरु में
और भगवान में कोई फर्क ना है। तुमने गुरु को देख लिया, ऐसा समझ लो तुमने भगवान को देख लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारी बातों पर विवेक करना, दिमाग चलाना, बुद्धि चलाना और अपने निज घर में पहुंचने का प्रयास करना। निराकार हो या हो साकार, बिना भक्ति के दोस्तों असंभव है सब कुछ। क्षमा करें दोस्त।